हेलो दोस्तों, एग्जाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, करंट अफेयर्स में आज हम देखने वाले हैं G7 का जो 48वां शिखर सम्मेलन हुआ है। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है जर्मनी में, उसको देखने वाले हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो 23 और 24 जून को आयोजित किया गया है। तो देखिए, G7 से संबंधित जो है क्वेश्चन, चाहे वो कि इससे पहले वाला सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसके बाद वाला कहाँ होगा, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या हो था, और इसमें कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं, तो बिल्कुल पूरा इस G7 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि करके कि G7 का जो शिखर सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो जो स्थान है वो स्थान है कहाँ पे, जर्मनी में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? जर्मनी में इसे आयोजित किया गया है। और जर्मनी की कौन सी जगह पे? स्लॉस एल्मो में। कहाँ पे? जर्मनी के स्लॉस एल्मो, जर्मनी के स्लॉस एल्मो में आयोजित किया गया है। कब आयोजित किया गया है? तो जो समय है वो है 26 से 28 जून, 26 से 28 जून 2022। कब आयोजित किया गया है? 26 से 28 जून 2022 को जर्मनी के स्लॉस एल्मो में आयोजित किया गया है। अब इसमें देखिए, इसके जो सदस्य देश हैं, सब इस महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, वो है सदस्य देश। सदस्य देश जो है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है G7। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, यानी 7 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ब्रिटेन, फिर उसके बाद है फ्रांस, फिर है जर्मनी, फिर जापान, फिर है इटली, फिर है कनाडा, और फिर है अमेरिका। तो इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? 7 सदस्य देश हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और अमेरिका। इस तरीके से 7 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। देखिए, इसकी बात करें कि इससे पूर्व वाला यानी जो है 47वां कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 47वां आयोजित किया गया था हमारा ब्रिटेन में। कहाँ आयोजित हुआ था 47वां कब होगा? 47वां हुआ होगा 2021 में। और कहाँ पर आयोजित हुआ था? ब्रिटेन में इसे आयोजित किया गया था 47वां। देखिए यहाँ पे अब इसकी बात करते हैं कि देखिए 47वें के बाद जो है अगला कहाँ पे निश्चित किया गया है। तो अगला निश्चित किया गया है, यहाँ पे बता दें आपको, जापान में, यानी 49वां जो है जापान में आयोजित करने का प्लान है। कब? 2023 में। ठीक है, तो आप नंबर को याद रखना कि 47वां इससे पहले 2021 में ब्रिटेन में हुआ था, 48वां कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में, और 49वां कहाँ पे? जापान में निश्चय किया गया है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसमें भारत को जो निमंत्रण दिया है वो किसने दिया है। तो भारत को निमंत्रण दिया गया था इसमें सम्मिलित होने के लिए। वो किसको? जो है जर्मनी के चांसलर। तो भारत को किसने बुलाया था? जर्मनी के चांसलर। जर्मनी के चांसलर कौन थे? कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने भारत को इसमें सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया गया था। देखिए अब बात कर लेते हैं कि जो अन्य देश हैं, अन्य देश 4 और देश थे, जिसमें इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और
अर्जेंटीना और अर्जेंटीना, 4 देशों को इसमें शामिल करने के लिए बुलाया गया था। देखिए जो इसमें अध्यक्षता करता है वही इसका एजेंडा पहले ही सर्कुलेट कर देता है, यानी इस सम्मेलन में किस किस मुद्दों पर बात होगी। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी पहले ही बता दिया गया कि अब बात कर देशों के मध्य वैश्विक आर्थिक शासन। अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं। तो देखिए थीम की इसकी शहरी दुनिया को करें, तो देश में लिखा है सदस्य देशों के मध्य वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा करना और उनका हल निकालना। अब बात करें इसकी जो थीम, तो थीम क्या थी इसकी, तो थीम थी शहरी दुनिया को गले लगाना, शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के परिवर्तन के भाग के रूप में शहर इसकी थीम थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए G7 की थोड़ी सी हिस्ट्री के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं इसकी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में देखिए जो G7 जो शब्द है वह 1975 में, देखिए 1975 में वैश्विक क्राइसिस चल रहा था, वैश्विक ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था। किसका, एनर्जी और ऑयल का। किसका क्राइसिस चल रहा था, एनर्जी यानी ऊर्जा और ऑयल का ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था। ठीक है, तो उस समय जो विकसित औद्योगिक देश थे उन्होंने कहा कि आइए हम मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिसपे हम बात कर सकें और इन परेशानियों का हल निकाल सकें। तो 1975 में जो विकसित देश थे उस समय है G7 न होकर G6 था। कितना था, G6 था उस समय। इसमें 6 सदस्य देश शामिल थे 1975 में। 1976 में जब कनाडा को इसमें शामिल किया गया, उसके बाद इनकी संख्या G7 हो गई थी। ठीक है, तो जब सदस्य देशों ने कहा कि आइए, मतलब हम जो विकसित देश थे मिलकर चर्चा करते हैं और इन मुद्दों का हल निकालते हैं, तो जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ उसे ही G7 नाम दिया गया। जैसे कि हमने बताया कि स्टार्टिंग में 1975 में इसकी स्थापना हुई थी वह, और G7 ग्रुप है, एक जो है इनफॉर्मल ग्रुप है, यानी अंतर सरकारी संगठन है, यानी कोई सरकारी इसका जो है मुख्यालय नहीं है कहीं पर। ठीक है, तो अंतर सरकारी है, यानी इसका मतलब ये होता है जैसे कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उसको प्रत्येक सदस्य देश के लिए कोई बाउंडेशन नहीं रहती कि इसको आपको मानना होगा या नहीं मानना होगा। आप चाहें तो इसको मान सकते हैं, नहीं चाहें तो इसको ना अपनाएं, लेकिन सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं तो सारे जो निर्णय है वो मान लिए जाते हैं। तो देखिए, तो 1976 में जब कनाडा शामिल हो गया तो है G7 कहलाया। 1976, देखिए कनाडा कब शामिल हुआ था, G7 कब कहलाया ये, 1976 में। 1976 में। और गठन कब हुआ था इसका, जो गठन हुआ था 1975 में। ठीक है, 1975 में। देखिए फिर उसके बाद जो है 1998 से 2014 तक है G8 कहलाया, क्योंकि इसमें रूस को शामिल कर लिया गया था। देखिए रूस कब से कब तक शामिल रहा, तो 1998 में यह क्या कहलाया, रूस को शामिल कर लिया गया, और यह क्या कहलाया, G8 कहलाया। और 2014 तक यह G8 ही बना रहा। इसके बाद रूस इसमें से जो है क्रीमिया पर युद्ध के कारण जो है रूस इसमें से हटा दिया गया था कुछ समय के लिए। तो फिर उसके बाद फिर से बाद में फिर से क्या, G7 ही बन गया है। और G7 का जो है 48वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है जर्मनी में। ठीक है, तो G7 जो ग्रुप है वर्तमान में यह एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। देखिए विश्व के जो विकसित देश हैं वो इसमें शामिल हैं, तो इनके जो भी निर्णय लिया जाता है तो वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो G7 का जो ग्रुप है अब इसने अपना जो क्षेत्र है वो बढ़ा लिया है। अब इसके जो उद्देश्य हैं वो वैश्विक जो उद्देश्य बन गए हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, आतंकवाद है, तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करता है। वर्तमान में इस सम्मेलन में कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके वितरण पर भी इसमें चर्चा की गई है। देखिए G7 में जो है बहुत सारी उपलब्धियां और इसका महत्व भी है वैश्विक दृष्टि से। देखिए 1997 में इन्होंने, जब रूस का चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी, उसके जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए, देखिए कब, 1997 में, इस डेट को आप याद रखें, 1997 में 300 मिलियन डॉलर दिए थे, 300 मिलियन डॉलर दिए थे इसके प्रभाव को कम करने के लिए। उसके बाद 2002 में इन्होंने
मलेरिया, टाइफाइड, एड्स जैसे जो रोग थे उनको उन रोग की मुक्ति के लिए विश्व में कई प्रोग्राम चलाए, ठीक है, 2002 में। उसके बाद 2014 में जो है एक और प्रोग्राम लाया गया था 2010 के 2010 में, जिसका नाम था ग्लोबल फंड के नाम से एक जो है एक फंड निर्माण किया गया था, जो विश्व को रोग मुक्त करने में जो है उपयोग किया जाता है, वैश्विक फंड, ग्लोबल वैश्विक फंड, ठीक है। तो इस तरीके से कई इनकी उपलब्धियां हैं, कई इनका जो है G7 का महत्व है। G7 में बात करें, केवल देखिए यहाँ पे जो केवल 7 देश हैं इसमें, केवल 7 देश हैं इसमें, लेकिन वैश्विक जीडीपी का, यानी पूरे विश्व की जीडीपी का 40% हिस्सा, पूरे विश्व की जीडीपी का 40% हिस्सा इन्हीं 7 देशों के पास है। तो इतनी बड़ी जो है अर्थव्यवस्थाएं हैं G7 की। तो G7 से संबंधित जो है सारी चीज़ें हम एक एक करके देख चुके हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी परेशानी है आप या कोई आपको जो है डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।